आदेश जय महाकाल। मैं ललित सिंह आपके अपने चैनल अघोर शक्ति में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है वो है शरीर में मां महाकाली की ऊर्जा कैसे पहचाने। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम मां काली का जाप कर रहे हैं, क्या मां की कृपा हम पर होगी या हो रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि मां की शक्ति हमारे भीतर काम कर रही है। आज का ये वीडियो उन साधकों के लिए है जो मां काली की भक्ति में डूबे हुए हैं। मां काली ब्रह्मांड की वो आदि शक्ति हैं जो सृजन भी करती हैं और संहार भी। उनकी ऊर्जा कोई साधारण लहर नहीं है, वो साक्षात ज्वालामुखी है। जब मां की शक्ति किसी के शरीर में उतरती है तो शरीर फिर एक आम हाड़ मांस का पुतला नहीं रह जाता, वो एक शक्ति पुंज बन जाता है। आज मैं वो आपको गुप्त तांत्रिक प्रमाण बताऊंगा जो शास्त्रों में लिखे हैं और जो मैंने अपनी साधना में अनुभव किए हैं। अगर आपके साथ ये घटनाएं हो रही हैं तो समझ लेना कि मां ने आपका हाथ थाम लिया है। और मैं एक चीज की गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। क्योंकि मां की ऊर्जा को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। साधकों, मां काली की ऊर्जा हमेशा विस्फोट के साथ आती है। जब आप मां के बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके शरीर के भीतर एक घर्षण पैदा होता है। पहला संकेत जो आपको मिलेगा वो है अकस्मात कंपन। आप पूजा में बैठे हैं और अचानक आपके पूरे शरीर में एक ऐसी लहर दौड़ती है जैसे किसी ने बिजली का नंगा तार आपके रीढ़ की हड्डी से छुआ दिया हो। आपकी आंखें अपने आप बंद होने लगेंगी और पलकों के पीछे आपको गहरा काला या चमकदार नीला रंग दिखाई देगा। अघोर मार्ग में यह संकेत है कि मां महाकाली की शक्ति ने आपके मूलाधार चक्र के द्वार पर दस्तक दे दी है। दूसरा, शारीरिक ताप। देखिए, मां काली अग्नि का स्वरूप है। जब उनकी ऊर्जा जागृत होती है तो साधक को असहनीय गर्मी महसूस होती है। आप देखेंगे कि कड़ाके की ठंड में भी आपको पसीना आ रहा है। आपके हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे हर वक्त गर्म रहने लगेंगे। यहां तक कि आपकी सांसें भी गर्म हो जाएंगी। और यह गर्मी कोई बुखार नहीं है, यह मां की वो दिव्य अग्नि है जो आपके भीतर के पाप पुरुष को जला रही है। मां पहले पुराने कचरे को जलाकर राख करती हैं, तभी वो अपना नया सिंहासन आपके हृदय में बिछाती हैं। अगर आपको यह गर्मी महसूस हो रही है तो डरना मत, यह मां का आशीर्वाद है। तीसरा संकेत, नींद का उड़ जाना। मां काली जागृति की देवी हैं। जब उनकी ऊर्जा सक्रिय होती है तो साधक को नींद बहुत कम आने लगती है। अजीब बात यह होगी कि आप रात भर जागेंगे, साधना करेंगे, पर सुबह आपको थकान महसूस नहीं होगी। आप 24-24 घंटे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर अब भोजन से नहीं बल्कि मां की उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से चार्ज हो रहा है। आपकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाएगी जिसे लोग खौफ या आकर्षण समझेंगे। आप जिसकी तरफ देख देंगे वो अंदर तक हिल जाएगा। और यही वो महाकाली का ओज है जो आपके माध्यम से प्रकट हो रहा है। चौथा संकेत बहुत महत्वपूर्ण है और यह है स्वभाव में बदलाव। जब मां काली की शक्तियां जागृत होती हैं तो सबसे पहले आपकी गंदी आदतों का संहार करती हैं, क्योंकि वो संहार की देवी हैं। अगर आप पहले मांस, मदिरा या किसी प्रकार के नशे के आदी थे तो मां की ऊर्जा आते ही आपको इन चीजों से घृणा होने लगेगी। आप गंदा सोच ही नहीं पाएंगे। अचानक आपके भीतर एक निर्भयता आ जाएगी। जो शत्रु आपको कल तक डराते थे आज उन्हें देखकर मुस्कुराएंगे। आपको मौत का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप समझ जाएंगे कि मां के रहते आपका कोई बाल भी मां का नहीं कर सकता। मां की ऊर्जा साधक को शेर बना देती है। पांचवा प्रमाण मिलता है आपके स्वप्न जगत में। मां काली सीधे संवाद कम करती है, वो संकेतों में बात करती है। आपको सपने में बड़े बड़े पहाड़, गहरा समंदर या शमशान दिखने लगेंगे। आप खुद को मां के मंदिर में या किसी दिव्य सभा में बैठा पाएंगे। कभी कभी आपको स्वप्न में छोटी कन्याएं दिखेंगी जो आपको कुछ फल या प्रसाद दे रही हैं। अघोर शक्ति के साधकों को अक्सर सपने में खप्पर या त्रिशूल दिखाई देता है। यह कोई साधारण सपने नहीं है भाई, ये मां की स्वीकृति है कि बेटा तो सही रास्ते पर है। अब सबसे जरूरी बात, इस ऊर्जा को संभालना कैसे है।
मां काली की शक्ति विनाशकारी भी हो सकती है अगर आप अहंकार में आ गए। जब मां की ऊर्जा जागृत हो तो अपनी शक्ति को नीचे की ओर ना बहने दें, मौन रहें। अपनी अनुभूतियां हर किसी को ना बताएं, वरना ऊर्जा का हास हो जाएगा। अगर ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आपको बेचैनी हो तो तुरंत अपने गुरु का ध्यान करें। गुरु ही उस बिजली को सुरक्षित तरीके से आपके भीतर उतार पाएंगे। मां की गर्मी को शांत करने के लिए ठंडे जल से स्नान करें और सात्विक भोजन लें। भाइयों बहनों सभी साधकों, मां काली की ऊर्जा मिलना सौभाग्य की बात है, पर यह जिम्मेदारी भी है। वह आपको शक्ति इसलिए देती हैं ताकि आप धर्म की रक्षा कर सकें, ना कि अपना अहंकार बढ़ाने के लिए। अगर आपके भीतर ये संकेत दिख रहे हैं तो कमेंट में जय मां काली लिखो और इस वीडियो को उन साधकों तक पहुंचाओ जो भटक रहे हैं। घबराना नहीं, मां हमेशा साथ है। जब मां साथ है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। अडिग रहो, साधना करते रहो और मैं आपकी हमेशा साथ हूं, हर कदम पर साथ हूं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं बाबा महाकाल से ही प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। आदेश करिएगा। जय महाकाल।